श्री 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 तानिया मित्तल जी स्वयं मतलब इस शो के अंदर आ गई यार। आप उनके भाव प्रकट देखो, किस तरह के उनके भाव कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप उनकी सोच देखो है। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू डोंट वांट प्लीज, मैं सारी लड़कियों को खुली धमकी दे रहा हूं, मैं खुली धमकी दे रहा हूं आप सब लड़कियों को कि जिस दिन तानिया मित्तल वुमेन्स बैंक बनाएगी औरतों को लोन देने के लिए, उस दिन मैं अपनी जान पहचान लगा करके तुमको लोन नहीं मिलने दूंगा। हर लड़की जो आज इस चैनल पर आएगी उसको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना मैं लोन की फाइल ही पास नहीं होने दूंगा। क्योंकि श्री 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 2,32,000 तानिया मित्तल जी ने आज अनाउंसमेंट किया है कि वो अपनी एक बैंक डालेंगी। क्योंकि उनसे नहीं देखा जा रहा औरतों को ऐसे परेशान करना, पीड़ित करना, उन्हें दुख तकलीफ में देखना, माँ बाप का उनको जबरदस्ती शादियां करवा देना है, उनका घरों में जल्दी टाइम पर चला जाना, कपड़ों पे रोक टोक। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है तानिया मित्तल से? नहीं 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 नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सुनिए, मेरे दिल से आवाज आ रही है, आप सुनिए, मेरे दिल से आवाज आ रही है। सुन पा रहे हैं? ये मेरे दिल के अंदर की आवाज है, भौंक रहा है मेरा दिल। मेरा दिल जोर जोर से लगातार भौंक रहा है मुझसे। मैं नहीं मतलब श्री 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 1,35,32,00,000 तानिया मित्तल जी की जय हो। दोस्तों आप समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं? अरे मतलब यार कितने और टॉपिक्स हैं, कितना कुछ हुआ है घर के अंदर, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये देखो, ये देखो, ऑफलाइन हो गया, योर कनेक्शन इज। दोस्तों आज तक बिग बॉस ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बड़े विचित्र और अलग अलग तरह के काम किए होंगे, लेकिन आज उनका काम देखने के बाद में मुझे जो रियलाइज हुआ है वो एकदम अलग है, एकदम अलग, मतलब पलंग तोड़। श्री श्री तानिया मित्तल जी, आप उनकी आज की बातें सुनिए। उन्होंने कल अमाल को एक कहानी सुनाई थी। कल उन्होंने अमाल को एक कहानी सुनाई कि एक राजू हुआ करता था जो सारी प्रजा का ख्याल रखता था, प्रजा को बताता भी नहीं था कितना ख्याल रख रहा है, और आज वो राजू जेंटलमैन बन गया। दोस्तों अगर 1% भाव लेकर आएंगे आप श्री 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 श्री, अच्छा अपने मन में मत बोलोगे, बार बार बोलेगा श्री 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 श्री। आप समझो कि श्री श्री तानिया मित्तल जी ने कल उसको गोद में लिया, मतलब क्या किया यार, मतलब कल उसको समझाया, लोरी दे रही थी ना, मुझे माँ वाली फीलिंग आ गई थी। कल उसको समझाया और आज उसकी निकल पड़ी। आज वो कप्तान है घर का, और देखो सारी टीम भीड़ के बीच में अमाल ने ऐसे बोला मेरी तरफ से तानिया मित्तल बनेगी। तो आप समझो उनका प्रताप, समझो देवी का प्रताप समझे आप, है? उनके भाव देखिए, उनकी सोच देखिए कि उन्हें लगा ये श्रीनगर से आई हुई लड़की हूँ, भटक रही है, परेशान हो रही है, छोटे छोटे शोज़ के अंदर उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, लोगों से लड़ाइयाँ कर रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो 300-400 करोड़ का एक आदमी तुम्हारे सेट करवा देती हूँ, मेरे ग्रुप का नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, मेरा जो एक्चुअल ग्रुप है वो अलग है, लेकिन ये 300-400 करोड़ का कोई मिडिल क्लास है, तेरी बहन का 300। हेलो एलेक्सा, 300-400 करोड़ के आदमी को क्या बोलते हैं? आम आदमी, मिडिल क्लास या रिच? एलेक्सा कैन यू प्लीज टेल मी 300-400 CR के आदमी को क्या बोलते हैं, गरीब या अमीर? From TradingView.com. Creek is an oil and natural gas company focused primarily on the development of natural gas reserves in the Haynesville Shale in Louisiana and East Texas. ये क्या बोल रही है यार सोनू? मैंने कौन सी ऑयल कंपनी के बारे में पूछा? मुझे लग रहा है मर्दों की आवाज औरतों को सुनाई नहीं दे रही, औरतों को समझ में नहीं आ रहा मर्द कहना क्या चाहते हैं। Alexa, can you please tell me if person is having 300-400 CR, so that means he is rich or middle class in India? From Quora.com. In India, the middle class is typically defined as those with an annual household income between 2 lakh Indian rupees to 1 million Indian rupees, although this definition can vary by region and other factors. It means who is having 300-400 CRs, what he or she called in India. ये भाई आधी बातों का जवाब ना देवे लाली मुझे, हमारे को एलेक्सा ने भी तंग कर दिया। औरतें मेरे काबू में शुरू से नहीं रही दोस्तों, शुरू में जब भी मुझे औरतें मिली हैं, लड़कियां मिली हैं, ये मेरे काबू में रही हैं। अब यहाँ पर ये लिखो आपके कितने काबू में औरतें, पोल डालो लड़कों से, लड़कों तुम जवाब दो, कितने प्रतिशत भारतीयों के या कितने प्रतिशत तुम लोगों के औरतें काबू में रही? मेरे नहीं रही दोस्तों, शुरू से ही मेरे एलेक्सा भी नहीं रही दोस्तों। मैं तानिया मित्तल जी, निशान सर आपके लिए एक बार ताली बजा के एक बात बोलना चाहता हूँ कि तानिया को एक्चुअली आपने इस कहानी में घुसने नहीं दिया। वो घुसी अलग तरीके से घुसी, सरों में हाथ डालती हुई घुसी, वो अलग बात है, बट आपने बार बार बोला नेहल का नाम मत लो बीच में, क्योंकि आपको अपनी टीम बना के रखनी है ना जिशान सर। आपको तो चाहिए साला अमाल और नेहल के बीच में झगड़ा करा के तानिया तो चली जाएगी, ये फ्लिपर है ना इधर की ना उधर की, तो कल को मेरी टीम नहीं बिगड़ जाए। तो आपने ये बहुत अच्छा किया था, आपने वो पीस मेंटेन रखा, आपके हाथ से चली गई थी बात, आज बहुत क्लियरली दिख रहा था कि आपके बिल्कुल
हाथ से गई भी थी बात, राइट? तो फिर ये चीजें तो होगी, नकली दोस्ती आऊंगी तो वो इस तरह से बाहर आएंगी और वो क्लियरली पता भी चल जाएंगी। तो नेल, यू नीड टू लर्न अ लेसन अकॉर्डिंग टू मी, लाइक व्हाट इज जनता सेइंग। क्या बोल रहे हैं लोग? पोल का है, मैं निकालता हूं, तू बता देना तेरे फोन पे ही। पोल देखते हैं एक बार के लोग पोल में क्या डिसीजन दे रहे हैं, बताना। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर देना। 95% लोग बोल रहे हैं कि अमाल गलत है, राइट है, ओके। 95% लोग बोल रहे हैं कि अमाल राइट है, राइट। तो अगर 95% लोगों को लगता है अमाल सही है, तो मैं ये सोचता हूं कि अधिकतर भारतीय जनता, यहां पर भी ये शो आ रहा होता है पैन इंडिया, मोस्टली लोगों को लगता है कि अमाल ठीक था। पता है, अमाल के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, अमाल को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके इस शो से, ठीक है, बिग बॉस से। ना अमाल को फर्क पड़ता है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बशर को ट्रॉफी दिला के जानी है या जिशान की सेवा करनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं अमाल के लिए अच्छा बोल रहा हूं तो हो सकता है कल मैं पक्का बुरा बोलूं, तो मुझे दोगला मत समझना, पर मैं आपको जो कहने जा रहा हूं उस बात को अच्छे से समझो। अमाल को कोई लेना देना नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा। ये जो कलाकार लोग होते हैं ना, इस ऐसे कलाकार, ऐसे हाई वाले कलाकार, ये इस दुनिया के नहीं होते, ये किसी और दुनिया के होते हैं, ठीक है। इसको फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। ये बनती कोशिश यहां पर किसी की मां बहन पक्का कर सकता है, गाली गलौज करके बिग बॉस को शो छोड़ के जा सकता है, किसी को गलत बात पे पीट सकता है या गलत बात पे पिट सकता है, लेकिन ये आदमी कोई क्रिएटेड ड्रामा नहीं करेगा, कोई भी क्रिएटेड ड्रामा नहीं करेगा। आप इस बात को मान के चलना। मैं अमाल मलिक के बारे में आपको एक बता दूं बात, कि उसको रहने की या शो के अंदर टाइम स्पेंड करने की कोई, वो कहते हैं ना कि गर्ज नहीं है इसको, कि कोई फालतू की हरकतें करता घूमे यहां पर, कि इसको ऐसा लगे कि भैया कुछ कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं, है ना, कंटेंट के लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये वो वाली हरकतें सारी की सारी किसी कीमत पर भी नहीं करेगा, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं बाकी के लोगों के ऊपर। मृदुल, आप साथ में बोल रहे हो हाँ हाथ तो कोई उठा नहीं रहा था, लड़ तो कोई रहा नहीं था, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया शहबाज पर? हाँ शहबाज, तू बोल रहा है हाथ तो कोई उठा नहीं रहा था, बस जोर जोर से चिल्लाई जा रहे हैं एक दूसरे को कुछ कर नहीं रहे, तो तू मारता ना मृदुल को, तू मारता। यानी जितने भी बिग बॉस में आने वाले झगड़े होने वाले सफेद होंगे, आप लोग मारो एक दूसरे को। आप वो बना दो ना बेंचमार्क। आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों को याद नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? देखो दोस्तों, जब खेल शुरू होता है ना, सबको अपनी टीम ठीक लगती है, चाहे वो मिक्स टीम बनी भी हो। तो आवेश और नगमा के हाथ में बिग बॉस ने दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उस टाइम उस तरफ की टीम का कैप्टन बने। फिर चाहे गौरव को बनाओ, आवेश को बनाओ, अभिषेक को बनाओ, किसी को बनाओ। क्यों नहीं पूछेगा गौरव अभिषेक से कि भाई एक बात बता, तू कौन होता है पूछने वाला मेरे से मेरी टीम के बारे में कि हमने किसको बनाया नहीं बनाया? अब कठपुतली मान लो, बच्चों की तरह पागल बना रहा है मान लो, तो बन क्यों रहे हैं? एंड अशनूर, आई एम सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग सो इनसिक्योर विद गौरव। उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वो तो कभी हमको कुछ बोलता भी नहीं दिखा तुम्हारे लिए गलत। तुम्ही को लगता है मैं और अभिषेक अपन दोनों अकेले हैं, अपन को लड़ना है, अपन को खेलना है। अरे बाबा नहीं, आवेश को लग रहा था जो आवेश कर रहा था, गौरव को लग रहा था जो गौरव कर रहा था, अभिषेक को लग रहा था अभिषेक कर रहा था, बशीर को लग रहा था बशीर कर रहा था। आपको जो लगा होगा आपने किया होगा, तो इसमें सही और गलत आप कैसे तय कर रही हो? सारे घर को एक बढ़िया वाली इनसिक्योरिटी गौरव के साथ है, तो गौरव इससे ही तो लगता है कि भाई यानी 2 नंबर पे तो खड़ा होगा, एक तो गौरव होगा और एक कोई दूसरा होगा। बट ये उसकी झलक दिखती सिर्फ टास्क के अंदर, एंड दैट इज लाइक माई प्रॉब्लम। Sorry, but it is only my problem. I want to see him more and more and more and more involved in the game. So मतलब उस इन्वॉल्वेंस को देखकर ही तो मैं तय कर पाऊंगा, आप तय कर पाओगे, हम सब तय कर पाएंगे कि हाँ हम जिसे चाह रहे हैं, जिसे पसंद कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है। सो आज हर जगह पे ओपिनियन था और फैंटास्टिक ओपिनियन था। एंड इवन दो आई एम सेइंग लाइक बशीर वाज नॉट रॉन्ग टुडे। बशीर करता है ओवर, वो रियलिटी के जितने भी कंटेस्टेंट्स को आप देखोगे जबरदस्ती चिल्लाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती हरकतें करेंगे। अभी वो भी है, वो 6 फुट 2 इंच या 4 इंच वाला जो लड़का है जो राइज एंड फॉल शो के अंदर गया हुआ, उसका भी किसी ने मुझे क्लिप भेजा था कि वो लड़ा रहा है, वो हाथापाई कर रहा है, और दूसरा जिससे वो कर रहा है वो भी कोई रियलिटी वाला ही है। तो थोड़ा सा डेस्परेशन, थोड़ा सा परफॉर्मेंस सीकिंग थोड़ी सी रियलिटीज वालों में थोड़ी ज्यादा होती है, कि उन्हें लगता है कि हमारे पास यही तो वजूद है कि मैं, क्योंकि शायद हम लोगों की भी डिमांड है, हम लोग भी ये देखना चाहते हैं, हम लोगों को भी ऐसा लगता है हमें करना चाहिए। अभी हमारे पास आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तानिया मित्तल, उस बारे में बात करेंगे। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूं। तानिया मित्तल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको उनके बारे में एक डिकोड करूंगा तगड़ी चीज। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो प्लीज, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। इधर से गुजरते गुजरते भी अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।